लास्ट लेक्चर के अंदर आप पढ़ रहे थे थर्मोडायनामिक्स के अंदर कि कैसे जो है आपके पास जो फ्यूल फीड पंप है वो वर्क करता है। ठीक है, अपन ने कंपोनेंट्स पढ़े थे और जो मेजर कंपोनेंट्स थे वो थे फ्यूल फीड पंप एंड दूसरा था फ्यूल इंजेक्टर पंप। ठीक है, फ्यूल फीड पंप अपन लास्ट में पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट अपन करते हैं फ्यूल इंजेक्टर पंप। फ्यूल इंजेक्टर पंप। फ्यूल इंजेक्टर पंप कौन सा होता है? जो कि इंजेक्टर्स को फ्यूल सप्लाई करता है। ठीक है, और हाई प्रेशर में फ्यूल सप्लाई करता है। तो इसका काम क्या होता है? इट डिस्ट्रीब्यूट्स फ्यूल टू द इंजेक्टर्स of different cylinders अलग अलग सिलेंडर्स के इंजेक्टर्स को फ्यूल सप्लाई करता है। ठीक है, एंड एट राइट टाइम इन राइट क्वांटिटी सही टाइम में सही क्वांटिटी में फ्यूल को इंजेक्टर्स तक भेजने का काम किसका है? फ्यूल इंजेक्टर पंप का। ठीक है, तो इसके अंदर क्या लगे रहते हैं? इसके अंदर डिफरेंट टाइप के वो होता है मटेरियल जो कि अलग अलग इंजेक्टर्स हैं। ठीक है, दो तरीके के इंजेक्टर्स हो सकते हैं। एक तो होता है प्लंजर टाइप और एक होता है रोटर टाइप। जिसके अंदर क्या है, सभी जो सिलेंडर है उनके अंदर अलग अलग फीड करते हैं। ये मतलब कि फ्यूल फीड पंप एक ही होगा, वो इनको फ्यूल सप्लाई करेगा, ये उनको अलग अलग सिलेंडर्स तक सप्लाई करेंगे। ठीक है, और हाई प्रेशर में और राइट टाइम के अंदर। ठीक है, तो ये क्या होता है? ये दो तरीके के हो सकते हैं। देयर आर टू टाइप्स जो प्रेफर किए जाते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंजेक्टर पंप्स। दो तरीके के इंजेक्टर पंप्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला है रोटर टाइप, जिसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटर टाइप। फ्यूल इंजेक्टर पंप। एक तो होता है डिस्ट्रीब्यूटर टाइप और दूसरा होता है जो कि डिस्ट्रीब्यूटर टाइप नहीं है, दूसरा कौन सा है? प्लंजर टाइप। प्लंजर टाइप फ्यूल इंजेक्टर पंप। ठीक है, ये दो तरीके के पंप होते हैं, प्लंजर टाइप एंड डिस्ट्रीब्यूटर टाइप। ठीक है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है, दोनों पढ़ लेते हैं आप। ठीक है, फ्यूल जो है प्लंजर टाइप कौन सा होता है, डिस्ट्रीब्यूटर पंप, और डिस्ट्रीब्यूटर टाइप कौन सा होता है, देखते हैं। सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूटर टाइप पंप के बारे में बात करते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर टाइप तो ये क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटर टाइप फ्यूल इंजेक्टर पंप। डिस्ट्रीब्यूटर टाइप फ्यूल इंजेक्टर पंप। तो इसके अंदर क्या होता है? इट कंसिस्ट a rotor and plunger arrangement इसके अंदर क्या होता है? एक रोटर होता है, एक प्लंजर अरेंजमेंट होती है। ठीक है, कैसे वर्क करता है? सबसे पहले अपन इसकी डायग्राम बनाते हैं, फिर इसके बारे में लिखेंगे सारी चीजें। ठीक है, तो कैसे वर्क करता है वो डायग्राम से पता चलेगा। तो इसके अंदर क्या होता है? एक रोटर होता है, कुछ ऐसा रोटर होता है। वो रोटर जो है एक सिलेंडर के अंदर रोटेट करता है। ठीक है, तो ये क्या है? मान लो एक सिलेंडर है।
अंदर वाला जो रोटर है वो बाहर वाले सिलेंडर के अंदर रोटेट कर रहा है। इसके अंदर होती है एक पोर्ट जिसके अंदर फ्यूल होता है, ठीक है। वो पोर्ट के अंदर इस जो पोर्ट है इस नीचे से ऊपर तक आ रही है और इसके अंदर डिफरेंट जगह अलग अलग जगह पर रोटर के ऊपर ग्रूव्स हैं, ठीक है। एक तो इनलेट ग्रूव है और एक आउटलेट। जैसे अगर मैं इसको सामने से बनाऊं तो कुछ ऐसा दिखेगा। ये आ गया अपना रोटर और ये आ गया उसका बाहर वाला सिलेंडर, ठीक है। तो ये कुछ ऐसी अरेंजमेंट है। ये आ गया सिलेंडर। ठीक है, इसके ऊपर अलग अलग जगह पर डिफरेंट क्या है पोर्ट्स बनी हुई है, ठीक है। डिफरेंट जो है ग्रुप्स बनी हुई है, इनलेट पोर्ट होगी, आउटलेट पोर्ट होगी, ठीक है। तो वो क्या करती हैं, जैसे कि एक पोर्ट तो यहाँ पे है, ये तो है बाहर वाली जो आउटलेट पोर्ट है, और एक पोर्ट है यहाँ पे, ये है इनलेट पोर्ट। यहाँ पे है एक सिलेंडर जिसके अंदर क्या लगे हुए हैं, प्लंजर लगे हुए हैं जो कि फ्यूल को क्या करेंगे, स्टोर करेंगे, ठीक है। प्लंजर बाहर की ओर जाएंगे तो जो है फ्यूल को स्टोर कर लेंगे, जब अंदर की ओर आएंगे तो उसको पुश कर देंगे वापस, ठीक है। अब ये पिस्टन जो है, ये प्लंजर जो है वो आगे पीछे जो है रेसिप्रोकेट कर रहे हैं। जब ये दूर की ओर जाएंगे तो इनलेट पोर्ट सामने आ जाएगी इसके, ठीक है। ये क्या है, ये टाइमिंग है कि जब इधर से फ्यूल को, इधर से प्लंजर जो है वो सक करने की कोशिश करेंगे तो उधर से भी क्या होएगा, सारी पोर्ट्स जो है वो इनलेट पोर्ट उसके सामने आ जाएगी, ठीक है। ये सारा क्या है, एक मटेरियल है, रोटर है, रोटर का मटेरियल है, और ये क्या है, इसके बाहर वाला सिलेंडर है। इस सिलेंडर के अंदर भी जगह जगह पर पोर्ट्स बनी हुई है। एक तो इनलेट पोर्ट बनी हुई है, ये देखो यहाँ पे इनलेट पोर्ट। अब जैसे ही इनलेट पोर्ट के सामने ये रोटर आ गया, ठीक है, ये अंदर वाला रोटर है, ये बाहर वाला सिलेंडर है जो बाहर वाला एरिया है सारा, ठीक है। जैसे ही ये इनलेट पोर्ट के सामने आ गया, ठीक है, उधर से इनलेट पोर्ट, ये भी इनलेट पोर्ट है इसकी, ठीक है, और ये इनलेट, इसके अंदर फ्यूल की जो बाहर वाले सिलेंडर के अंदर है, यहाँ पे ये भी इनलेट है, ठीक है। तो ये हो गई इनलेट ऑफ सिलेंडर। इसके सामने जब ये इनलेट आ गई इसकी, तो इसके अंदर फ्यूल की सप्लाई होनी स्टार्ट हो गई, ठीक है। इसके ऊपर जगह जगह पर और बहुत सारी ग्रुप्स हैं, लेकिन वो इस उसमें नहीं है, इस लेवल पर नहीं है, अलग अलग हाइट पर ग्रुप्स बनी हुई है इसके अंदर, ठीक है। जैसे यहाँ पे एंड यहाँ पे 4 सिलेंडर के लिए 4 ग्रुप्स हैं, और ये है इनलेट वाली, इनलेट, और ये बाकी सारी हैं आउटलेट, 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 आउटलेट एंड आउटलेट। ये अलग अलग सिलेंडर्स के लिए है, ठीक है। सिलेंडर 1, सिलेंडर 2, 3, 4, ठीक है, सब सिलेंडर्स के लिए अलग अलग हैं, ठीक है। तो ऐसे ही वर्क करता है। अब ये जो पोर्ट्स बनी हुई है इसके अंदर, ये इनलेट पोर्ट आ गई, ठीक है, ये आउटलेट पोर्ट आ गई, ये अलग अलग पोजीशन पर है, अलग अलग हाइट पर है, ठीक है। इनलेट, इनलेट पोर्ट, और ये आउटलेट पोर्ट है जो वो अलग हाइट पर है। लेकिन इस कंडीशन में अब उसके सामने क्या है, वाल्व बंद हो गया, यहाँ पे सिर्फ एक ही वाल्व ओपन है, वो कौन सा है, इनलेट वाला, ठीक है। तो इनलेट वाला ओपन है, तो इसके थ्रू जो है फ्यूल जो है प्लंजर के अंदर जाएगा, क्योंकि प्लंजर जो है उसको सक करने की कोशिश कर रहे हैं, और पीछे से जो आपका फीड पंप है वो इसको फोर्स कर रहा है प्लंजर्स की ओर, ठीक है। तो प्लंजर्स उसको क्या कर लेंगे, सक कर लेंगे, बाहर की ओर जाएंगे तो इसके अंदर फ्यूल जो है वो एंटर कर जाएगा। अब जैसे ही ये घूम जाएगा फिर से रोटर, अब रोटर घूम के कौन सी पोजीशन पर चला जाएगा, अब जो है इनलेट पोर्ट अपने को दिखनी बंद हो जाएगी, क्योंकि जो इनलेट के सामने था वो वाला पोर्ट वो अब घूम के पीछे चला गया, ठीक है। और जो ऊपर वाला पोर्ट था वो किसके सामने आ गया, वो पहली ग्रुप के सामने आ गया, ठीक है। अब जो है रोटर घूम के कहां चला गया, इस पोजीशन पर, पहले सिलेंडर की ओर।
नीचे वाली जो इनलेट पोर्ट थी अब उसके लेवल में और कोई इनलेट पोर्ट नहीं है, इनलेट पोर्ट है ही नहीं। ठीक है, अब प्लंजर और ज्यादा मूव करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन उसको जगह नहीं मिलेगी इनलेट के लिए, क्योंकि अब जो है स्पेस इधर से बंद हो गया चारों तरफ से। ठीक है, इनलेट एक ही बार में हो गई, प्लंजर के अंदर फ्यूल आ गया, अब वो है उसको कंप्रेस कर रहे हैं और ज्यादा कंप्रेस कर रहे हैं लेकिन फ्यूल को सप्लाई होने की जगह नहीं है। जैसे ही जो रोटर है घूम के इसके सामने आएगा, ठीक है, तो ये है अंदर वाला रोटर, रोटर रोटेट होके इसके सामने आया आउटपुट 1 के सामने, तो यहाँ पे क्या आ गया, उसके सामने एक पोर्ट आ गई। ठीक है, ये वाली पोर्ट भी है जो पीछे रह गई, अब आप कहीं और से देख रहे हैं उसको, सिलेंडर को इधर से देख रहे हैं। ठीक है, तो इधर से देख रहे हैं तो यहाँ पे इसके सामने आउटलेट पोर्ट आ गई, इनलेट पोर्ट जो थी वो बंद हो चुकी है, वो पीछे गई घूम के। ठीक है, आउटलेट पोर्ट जैसे ही आई तो फ्यूल जितना भी इसके अंदर था वो क्या हो गया, यहां से आउटलेट की ओर चला गया, तो ये क्या आ गई, आउटलेट। ठीक है, इनलेट पोर्ट यहाँ पे नहीं है, आउटलेट पोर्ट से वो कहां चला जाएगा, वापस सिलेंडर की ओर। तो ये पहले सिलेंडर की ओर गया, फिर ये रोटर घूम के यहाँ पे पहुंचेगा, फिर ये दूसरे सिलेंडर की ओर जाएगा, फिर तीसरे, फिर फोर्थ, और फिर जाके इनलेट पोर्ट के सामने आ जाएगा, इनलेट फिर से हो जाएगी फ्यूल की। ठीक है, तो ऐसे ही ये कंटिन्यू रोटर घूमता रहता है और फ्यूल की इनलेट होती रहती है। ठीक है, तो ये क्या करता है, इसके अंदर एक ही रोटर होता है, एक सिंगल यूनिट होती है, इट कंसिस्ट ऑफ a single unit distributes fuel to all the cylinders, सभी सिलेंडर्स को वो डिस्ट्रीब्यूट करती है फ्यूल। ठीक है, एक सिंगल यूनिट होती है, उसी ने डिस्ट्रीब्यूट करना होता है फ्यूल को सब सिलेंडर्स के अंदर। ठीक है, और इसके अंदर क्या लगे रहते हैं, इसके अंदर पैसेजेस लगे रहते हैं जो कि अलग अलग हाइट पर होते हैं। द पैसेजेस आर एट डिफरेंट हाइट एंड इनलेट एंड आउटलेट पैसेज, ऐसे लिखते हैं, इनलेट एंड आउटलेट पैसेजेस, आउटलेट पैसेजेस आर एट डिफरेंट हाइट। ठीक है, आउटलेट पैसेज जब पोर्ट कह सकते हैं, पैसेज हैज 4 डिफरेंट ports for 4 cylinder engine, सिलेंडर इंजन, 4 सिलेंडर इंजन के लिए 4 डिफरेंट पोर्ट्स होती हैं इनटू द आउटलेट पैसेज। आउटलेट पैसेज के अंदर 4 डिफरेंट पोर्ट्स होती हैं जिनके अंदर रोटर जो है वो रोटेट करके डिफरेंट टाइप ऑफ जो है फ्लूइड को पंप करता है, फ्यूल को पंप करता है। ठीक है, तो ऐसे वर्क करता है अपना फ्यूल इंजेक्टर पंप। ये कौन सा है, ये रोटर टाइप है। रोटर टाइप मतलब कि ये रोटर जो है अंदर वाला वो घूमता रहेगा, जब तो वो नीचे वाली पोर्ट इनपुट के सामने आएगी तो उसके अंदर वो बड़ी पोर्ट होती है। ठीक है, वो लार्ज पोर्ट होती है, तो उसके अंदर से फ्यूल जो है वो पंप सर्क होएगा इनटू द प्लंजर्स। तो प्लंजर जो है, प्लंजर सिलेंडर जो है वो फुल हो जाएगा। उसके बाद जैसे ही ये घूम के किसी आउटलेट पोर्ट के सामने जाएगी, फर्स्ट आउटलेट के सामने, तो प्लंजर्स जो है आप उसको कंप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं फ्यूल को, तो जैसे ही आउटलेट पोर्ट उनको मिली वो पहली बार उसको पंप कर देंगे, फिर से उनको आउटलेट पोर्ट मिली फिर से पंप कर देंगे, फिर से आउटलेट पोर्ट मिली फिर से पंप कर देंगे, आउटलेट पोर्ट मिलेगी फिर से पंप कर देंगे। ठीक है, जिसके कारण फ्यूल जो है सभी सिलेंडर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होता रहेगा। ठीक है, ऐसे वर्क करता है अपना डिस्ट्रीब्यूटेड टाइप फ्यूल इंजेक्शन पंप। नेक्स्ट आता है प्लंजर टाइप। ठीक है, प्लंजर टाइप पंप जो होता है वो कैसे वर्क करता है, उसके अंदर थोड़ा सा डिफरेंस होता है। उसके अंदर जो प्लंजर्स हैं वो सारे अलग अलग लगे रहते हैं। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटर टाइप फ्यूल इंजेक्टर पंप अपन ने किया। नेक्स्ट है प्लंजर टाइप।
इंजेक्टर पंप। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर प्लंजर्स लगे रहते हैं, ठीक है। वो प्लंजर्स सेम काम करते हैं जो काम पहले अपना जो है डिस्ट्रीब्यूटर कर रहा था प्लंजर्स ने, लेकिन उनके अंदर क्या है, फोर्स जो है वो अलग अलग डिवाइड होती है, मतलब कि सभी प्लंजर्स जो है वो अलग अलग होते हैं। इट कंसिस्ट सेम नंबर ऑफ पंप्स एज ऑफ सिलेंडर। जितने सिलेंडर होंगे उतने ही पंप होंगे, ठीक है। ईच सिलेंडर कंसिस्ट वन प्लंजर सिलेंडर, प्लंजर पंप। एक सिलेंडर के पास एक प्लंजर पंप होगा, ठीक है, और जितने सिलेंडर होंगे उतने पंप इसके अंदर अपने पास अवेलेबल होंगे, ठीक है। तो ये कैसे वर्क करता है, सबसे पहले इसके अंदर क्या होता है, प्लंजर टाइप मतलब कि सीधा पिस्टन एंड प्लंजर वो वाला सिस्टम है, ठीक है। प्लंजर को फोर्स किया जाता है किसी कैम की हेल्प से या किसी भी फोर्स की हेल्प से, और वो जाके पंप करता है मेन जो है उसके अंदर जो आउटलेट है उसको, ठीक है। तो ये कैसे वर्क करता है, सबसे पहले यहाँ पे कुछ पार्ट्स होते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो ये पार्ट्स इसके अंदर अपन बना लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, प्लंजर होता है, ठीक है। इस जगह पे एक प्लंजर होता है जो कि फोर्स करता है फ्यूल को, ठीक है। फ्यूल जो है यहाँ पे उसकी इनलेट होती है, यहाँ पे उसको सक किया जाता है सबसे पहले, और उसके बाद सप्लाई किया जाता है यहाँ से, इसकी इनलेट पोर्ट होती है फ्यूल की। तो फ्यूल फीड पंप से जो है फ्यूल सप्लाई किया जाता है और इस जगह पे पहुंचता है इसके अंदर, प्लंजर के अंदर। यहाँ पे क्या है, वो डायरेक्ट सप्लाई नहीं किया जाता, यहाँ पे आउटलेट वाल्व होता है, ठीक है। वो आउटलेट वाल्व क्या करता है, उसको फोर्स करके फिर अब ये जो है जब सक्शन होगी तो ये वाल्व बंद हो जाएगा ऊपर से, ठीक है। जब एग्जॉस्ट होएगा तब जाके वो वाल्व जो है वो वर्क करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, एक आउटलेट वाल्व है और उसके ऊपर क्या है, एक स्प्रिंग वाल्व, एक स्प्रिंग है, ठीक है। और यहां से क्या है, आउटलेट। कुछ ऐसी वर्किंग होती है, यहाँ पे क्या रहता है, एक स्प्रिंग रहता है, उस स्प्रिंग का काम क्या है, इसको फोर्स करके रखना आउटलेट को, आउटलेट वाल्व को, ठीक है। तो यहाँ पे आउटलेट वाल्व है। तो ये होता है अरेंजमेंट इनटू प्लंजर टाइप जो फीड पंप होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, एक प्लंजर है, सिंपल सी वर्किंग है इसकी, कुछ पार्ट्स नहीं है इसके अंदर। ये आ गया प्लंजर और यहाँ पे आ गया ये स्प्रिंग, ये आ गया आउटलेट वाल्व, या इसको बोल सकते हैं वन साइडेड वाल्व, ठीक है, जिसके अंदर से जो है डिलीवरी होती है फ्लूइड की, तो डिलीवरी वाल्व लिख सकते हैं इसको, डिलीवरी वाल्व। ये आ गई आउटलेट, आउटलेट नोजल, आउटलेट लिख सकता हूं अकेला, ठीक है। ये आ गई इनपुट, इनपुट पोर्ट, ठीक है, इनपुट पोर्ट आ गई, ठीक है। तो ऐसे वर्क करता है ये प्लंजर टाइप, ठीक है। तो इसके अंदर क्या रहते हैं, ये पार्ट्स रहते हैं जो कि मेन पार्ट्स हैं। प्लंजर आ गया, ठीक है। प्लंजर के अंदर जो है सारा, अभी ये हर सिलेंडर के अंदर अलग अलग है, सीधा प्लंजर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करेगा फ्यूल को टू द सिलेंडर। प्लंजर जैसे ही नीचे की ओर आएगा सक करेगा पूरे फ्यूल को, और फिर जब ऊपर की ओर जाएगा तो उसको प्रेशराइज करके सिलेंडर के अंदर फोर्स कर देगा, ठीक है। ऐसे ये वर्क कर रहे हैं। ये कौन से हैं, ये है आपके प्लंजर टाइप जो डिस्ट्रीब्यूट
डिस्ट्रीब्यूटर पंप है। तो इसके अंदर क्या रहता है, अभी इसके अपन ने जो है मेन कंपोनेंट्स पढ़े हैं, अब वर्क कैसे करता है थोड़ा सा देख लेते हैं। इट हैज ए प्लंजर reciprocates in a cylinder, एक सिलेंडर के अंदर रेसिप्रोकेट करता है। कब इसने रोटेट करना है, ये इसके अंदर एक जो है रैक एंड पिनियन की हेल्प से इसको ऑपरेट किया जाता है कि कब इसने ऑपरेट करना है, कब इसने पंप करना है फ्यूल को, ठीक है। तो वो रैक एंड पिनियन की हेल्प से ही जो है इसको कंप्रेस करता है, ठीक है। तो इट कंसिस्ट ऑफ ए प्लंजर जो कि रेसिप्रोकेट करता है ए सक्शन पोर्ट कनेक्टेड विद सिलेंडर, सिलेंडर के साथ कनेक्टेड होती है एक सक्शन पोर्ट सिलेंडर which from where the fuel is by the cylinder by the plunger, प्लंजर की हेल्प से फ्यूल को सक्शन कर ली जाती है फ्यूल की, ठीक है। एंड उसके बाद क्या होता है, उसको कंप्रेस कर दिया जाता है, और कंप्रेस करने के बाद अब जो फ्यूल है जो इनलेट पोर्ट है उसके ऊपर चला जाएगा प्लंजर, और थोड़ी सी इनलेट पोर्ट जो होती है वो नीचे होती है यहाँ पे इस कंडीशन में, ठीक है। तो जो है सक कर लिया जाएगा और बाद में उसको क्या किया जाएगा, डिलीवर कर दिया जाएगा टू द, जो है इनलेट पोर्ट पहले ही बंद हो जाएगी। अब जैसे ही ये इनपुट होगी यहाँ से फ्यूल की, तो जो ये जो इनलेट पोर्ट है वो बंद हो जाएगी। जब सक किया तो यहाँ पे वैक्यूम बन गया जिसके कारण फ्यूल जो है यहाँ पे आ गया। उसके बाद जैसे ही इसने पंप किया, ये इनलेट पोर्ट बंद हो गई तो फ्यूल यहाँ पे आ गया। अब जो है कंप्रेस होके फ्यूल सीधा वो आउटलेट की ओर जाएगा, ठीक है। प्लंजर जब ऊपर की ओर जाएगा, प्लंजर मूव्स अपवर्ड, इट क्लोजेस इनलेट पोर्ट and force the fluid and force the fuel to the cylinder, जो है उसके बाद फ्यूल को फोर्स करता है आउटलेट की ओर जाने के लिए। डिलीवरी वाल्व को ओपन करके फ्यूल जो है वो बाहर की ओर जाएगा और सिलेंडर के अंदर पहुंच जाएगा, ठीक है। ऐसे जो है अपना जो ये प्लंजर टाइप जो इंजेक्टर पंप है ये वर्क करता है, ठीक है। इसकी वर्किंग जो है बुक के अंदर सारी दे रखी है, मैंने आपको डिटेल में बता दिया कि कैसे वर्क करता है, ठीक है। बाकी आप लोग इसको देखोगे कि ध्यान से कि ये कैसे वर्क करता है, आपको सारी डिटेल इसकी मिल जाएगी, ठीक है। तो ये है इसकी वर्किंग, और ये है अपने दो तरीके के पंप, एक तो प्लंजर टाइप पड़ा, एक रोटर टाइप जिसको डिस्ट्रीब्यूटर टाइप बोलते हैं, ठीक है। दोनों पंप्स आपके जो है ऐसे वर्क करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आप इस चैप्टर के अंदर जो बाकी डिटेल्स रहेगी वो करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।